मोदी जी अपने प्रधानमंत्री का भूमिका जब निभाते हैं, शर्म तो इस बात की होता है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुखिया ये कहते हैं कि बाहर में जाकर बोलते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, जबकि यह भारत में बुद्ध को कत्लेआम करने का, जेल भेजने का ये हमारे प्रधानमंत्री भाजपा के जो बगडोर संभाले हुए वो करते हैं। ये तो प्रलोभन वाले लोग हैं। हम तो कहेंगे कि देख लीजिए इनका, ये चचा भतीजा बिहार से बाहर नहीं उठ रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस कुछ नहीं किया, कांग्रेस तो लुभाने वाला काम किया। और आपको बीजेपी तो देख रहे हैं कि लोग हंस रहे हैं कि मिट्टी के सारांश जो है आप देखेंगे इसी पर्चा में, ये पर्चा में क्या है, पिछड़ा, अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन। ये अधिकार सम्मेलन और पिछड़ा अति पिछड़ा यहाँ तो चाचा भतीजा के सरकार की है, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी जो ये अधिकार सम्मेलन पिछड़ा अति पिछड़ा कर रहे हैं वो व्यवहारिक बात है कि पहला कि इतना बड़ा ये भागने वाले लोग गुजरात के हैं और पूरे देश को कमान संभालने वाले गुजरात के हैं, और आपको जो है पूरे जो है कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, पूरे जो है सारे चीज़ों पर, संपत्ति पर कब्जा करके बैठने वाले वो भी गुजरात के हैं। ये दुख की बात है। वक्त नहीं है साथियों, पूरा जोर लगा दो, मिशन क्या है सबको बतला दो। 2024 में बीएसपी की सरकार को ला दो, इस मनुवादी सरकार को बदल दो, फिर एक ऐसा भूचाल आएगा, इतिहास तो क्या पूरा भूगोल बदल जाएगा। अब हम यही कहना चाह रहे हैं कि चंपारण वासियों से कि आप अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ला में सभी समाज के लोगों से आप अपील कीजिए कि 24 तारीख को शाम को यहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे, या अपने अपने साधन से, अपने अपने हिसाब से 25 तारीख को 11 बजे बापू सभागार पटना में पहुँचने की गारंटी करेंगे। और हमारे केंद्रीय नेता आ रहे हैं, उनकी बातों को, उनकी भाषण को सुनने की काम करेंगे। नमस्कार, मैं रवि आज़ाद। अभी हम मझवलिया प्रखंड के कन्या मध्य विद्यालय में हैं। यहाँ बहुजन समाज पार्टी की एक मीटिंग हो रही है, जिसमें बेतिया के जिलाध्यक्ष अमिला रविदास जी भी मौजूद है। तो चलिए आइए इनसे जानते हैं कि किस उपलक्ष्य में ये मीटिंग हो रही है। बताइए सर। आपको हम सबसे पहले स्वागत करते हैं आपके चैनल को। यहाँ जो मीटिंग हमारे कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी की, ये विधानसभा स्तर को कुछ खास कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। बैठक का उद्देश्य है कि 25 अगस्त को बापू सभागार पटना में हमारे केंद्रीय नेता आकाश आनंद जी का आगमन हो रहा है, और उनके साथ रामजी गौतम जो हमारे राज्यसभा का सदस्य है, सांसद है, वो भी साथ में आ रहे हैं। हम तमाम कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं और पूरे बिहार वासियों से, चंपारण वासियों से अपील करते हैं कि आप 25 अगस्त को पटना के बापू सभागार में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हों। एक आप देख रहे हैं कि देश की जो हालात हैं वो केवल बहुजनों के नहीं बल्कि पूरे देश में एक बहुत बड़ा एक सन्नाटा, एक मौसम को लोग सोच रहे हैं कि आखिर 24 में क्या होगा। और ये 24 में हम लोगों ने देखा कांग्रेस की शासन में कि यहाँ के देश के लोग, भारत के देश के लोग बहुत जो है उनके कोई अच्छे ज़िंदगी जीने का मौका नहीं मिला, और उससे खराब स्थिति तब देखा गया कि जब हमारे मोदी जी और आरएसएस के कहने पर मोदी जी अपने प्रधानमंत्री का भूमिका जब निभाते हैं, शर्म तो इस बात की होता है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुखिया ये कहते हैं कि बाहर में जाकर बोलते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, जबकि यह भारत में बुद्ध को कत्लेआम करने का, जेल भेजने का ये हमारे प्रधानमंत्री भाजपा के जो बगडोर संभाले हुए वो करते हैं। और हम तमाम अच्छे लोगों से, लोकतंत्र के लोगों के मानने वाले लोगों से, खासकर बाबा साहेब को जो इतने बढ़िया सुंदर संविधान लिखे, बाबा साहेब ने सबके लिए, सबको कल्याण के बारे में उन्होंने सोचा। संविधान में जो जगह दिया वो केवल एक वर्गीय के नहीं दिए, एक मजहब और एक धर्म के लिए नहीं दिए, उन्होंने तो पूरे देशवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए दिए।
और केवल मनुष्य इंसान के नहीं, बाबा साहेब ने संविधान में जो जगह दिए, एक वैज्ञानिक सोच के आधार पर दिए, तो पशु को अच्छे ज़िंदगी जीने के लिए, जानवर के अच्छे ज़िंदगी जीने के लिए, ये देश के कमज़ोर, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी लोगों के अच्छे ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो उनको कहिएगा कि कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, जो हमारे मोदी जी कॉरपोरेट घराने की इशारा पर चलते हैं। और आप देख भी रहे हैं कि लगातार जो है 90-100 की संख्या में हिंदुस्तान से अच्छा खासा जो है ये आपके रुपया लेकर भागने वाले लोग वो आपको चले गए हैं विदेश में। और मैं जानना चाहता हूँ 3 पॉइंट पर कि पहला कि इतना बड़ा ये भागने वाले लोग गुजरात के हैं, और पूरे देश को कमान संभालने वाले गुजरात के हैं, और आपको जो है पूरे जो है कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, पूरे जो है सारे चीज़ों पर, संपत्ति पर कब्जा करके बैठने वाले वो भी गुजरात के हैं। ये दुख की बात है। अब हम यही कहना चाह रहे हैं कि चंपारण वासियों से कि आप अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ला में सभी समाज के लोगों से आप अपील कीजिए कि 24 तारीख को शाम को यहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे, या अपने अपने साधन से, अपने अपने हिसाब से 25 तारीख को 11 बजे बापू सभागार पटना में पहुँचने की गारंटी करेंगे। और हमारे केंद्रीय नेता आ रहे हैं, उनकी बातों को, उनकी भाषण को सुनने की काम करेंगे। इसी तरह आपसे तमाम लोगों के धन्यवाद देते हुए, जय भीम करते हुए सभी लोगों को हम आग्रह करते हैं पुनः कि आप जो है 25 तारीख के मीटिंग में शामिल होंगे। बात जरूर है कि मीटिंग के सारांश जो है आप देखेंगे इसी पर्चा में। ये पर्चा में क्या है? पिछड़ा, अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन। ये अधिकार सम्मेलन और पिछड़ा अति पिछड़ा यहाँ तो चाचा भतीजा के सरकार की है, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी जो ये अधिकार सम्मेलन पिछड़ा अति पिछड़ा कर रहे हैं वो व्यवहारिक बात है। ये तो प्रलोभन वाले लोग हैं। हम तो कहेंगे कि देख लीजिए इनका, ये चचा भतीजा बिहार से बाहर नहीं उठ रहे हैं, लेकिन हमारे पार्टी बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस कुछ नहीं किया, कांग्रेस तो लुभाने वाला काम किया। और आपको बीजेपी तो देख रहे हैं कि लोग हंस रहे हैं। एक छोटे बच्चे से पूछिएगा, वो भी कई तरह के कमेंट कर रहे हैं। तो मैं कमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। जो इतने बड़ा जवाबदेही जिनके ऊपर है, वो खिलौना जैसा काम करता है, भेदभाव करता है, ऊंच नीच करता है। मूछ रखने से गोली उनको मार दी जाती है, घोड़ा पर चढ़ने से उनको पिटाई होती है, गोली मार दी जाती है। यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर में विश्वनाथ राम चापाकल में पानी पिए उनको जो है हत्या कर दी जाती है। गजब बात है भाई, ये कौन सी लोकतंत्र है? और तब आप कह रहे हैं देश के अंदर आप लोगों के बीच के हम लोकतंत्र मानते हैं, हम संविधान मानते हैं, हम बाबा साहेब को मानते हैं, हम जो है बुद्ध की धरती पर है। ये क्या है? यही तो उल्टा बात है भाई। तो ये नहीं चलने वाला है, चूँकि बिहार के अंदर, देश के अंदर सभी लोग जान गए हैं आपकी पॉलिसी, आपकी जो है रहन सहन। आप अब लोग प्रभाव में आने वाले नहीं हैं। ये सभी लोग 2014 में 24 में जो सामने चुनाव है, उस समय में सभी लोगों ने ये सोच लिया है कि बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री इस बार बनाना है। हमारे साथ है अभी कन्हैया कुमार रविदास, पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। चलिए उनसे जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहले कि आपका स्वागत है कि अपने बहुजन समाज पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं का ख्याल रखते हुए हमारी आवाज़ को मीडिया के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी हम युवाओं को लेकर के शायद यह ट्रेन दिल्ली के लिए निकल चुकी है, प्रस्थान कर चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि 24 में निश्चित तौर पर बीएसपी की सरकार सत्ता में आएगी, और संभवतः इसीलिए अभी तक नहीं आ रही थी कि हम युवाओं को यह ट्रेन लेकर के जाना चाहते हैं। आकाश आनंद जी जो अभी नेशनल कोऑर्डिनेटर है बहुजन समाज पार्टी के, उनके आने से मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा भूचाल आने वाला है बहुजन समाज पार्टी में कि निश्चित तौर पर इसमें युवा तो जुड़ ही रहे हैं। जितने भी पुराने और भी बीएसपी के लोग हैं जो अभी सक्रिय नहीं थे, वो सब कोई सक्रिय हो गए हैं। और मुझे लगता है कि 2024 में जब ये बहुजन समाज पार्टी की ट्रेन सत्ता में जाएगी, इसमें युवा भर कर जाएंगे। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, यदि देश को हिंसा से बचाना है, जिस तरह से आग के हिंसा में अभी जल रहा है,
मणिपुर में महिलाओं के साथ इतना घोर अमानवीय व्यवहार किया गया है, बलात्कार किया गया, नंगा करके परेड कराया गया। मुजफ्फरपुर का चाहे घटना हो, चाहे राजस्थान में एक शिक्षक के द्वारा एक शिष्य को पानी पीने से वंचित किया जाता है और उसके द्वारा गलती से पानी पी लेने पर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसी घटनाओं से यदि बचना है तो मैं आह्वान करूंगा कि युवाओं 2024 के लिए कमर कस लो। अब वक्त नहीं है अब, क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी नहीं होते हैं तो 2024 में संविधान बदलने की चेतावनी मिली है। इसलिए लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, वक्त नहीं है साथियों, पूरा जोर लगा दो। मिशन क्या है सबको बतला दो। 2024 में बीएसपी की सरकार को ला दो, इस मनुवादी सरकार को बदल दो, फिर एक ऐसा भूचाल आएगा, इतिहास तो क्या पूरा भूगोल बदल जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम करूँ। बताइए सर। मेरा नाम गौरी शंकर राम, बेतिया विधानसभा अध्यक्ष। सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुजन समाज पार्टी की आवाज़ को आगे तक पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी नहीं, मिशन है, उद्देश्य है। बहुजन समाज पार्टी 85% की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी की संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब 1984 में स्थापना किए। एकमात्र मान्यवर साहब साइकिल से चल करके यूपी में बहन कुमारी मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाए और बहन कुमारी जब मुख्यमंत्री बनी उस समय वहाँ के सभी गुंडा राज खत्म हो गया था। बाबा साहेब किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं थे, बाबा साहेब सबके लिए काम किए थे। आज बाबा साहेब के दिन है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक ईंट भी कहता है कि हमें तुम उठा करके देखो, तुम नहीं उठा सकते हो, बाबा साहेब खड़े हैं। यानी यदि कोई एक ईंट उठाता है, जबकि ईंट निर्जीव है, ईंट उठाता है तो उन पर मुकदमा होता है, 379 का मुकदमा होता है, वो बाबा साहेब का दिन है। एक बकरी भी कहता है कि हमको चुरा करके देखो, एक निर्जीव भी कहता है कि हमको तुम उठा करके देखो, बाबा साहेब खड़े हैं। बाबा साहेब उंगली उठा करके खड़े हैं। तो हम सभी गार्जियन, नौजवान साथियों एवं पदाधिकारीगण से निवेदन करेंगे कि 24 अगस्त की रात में बापू सभागार पटना में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर मान्यवर आकाश आनंद जी एवं रामजी गौतम जो वर्तमान में सांसद हैं, उनका कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी निभाएं। एक किसी कवि शायर का कहना है कि 2 दिन की बहारें हैं जग में जब जुल्म किसी का चलता है। 2 दिन की बहारें हैं जग में जब जुल्म किसी का चलता है। इस जुल्म का सूरज लाख जले फिर भी शाम को ढलता है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन समाज पार्टी। हमारे बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्षा बहन कुमारी आयरन लेडी, जो हमारे हजारों करोड़ों गरीबों मुस्लिमों लोगों का रहबर रहनुमा गुरु एवं माता देवी के रूप में आज इस भारत देश में उभर के आई है। जिनके घर में खाने के अन्न नहीं है, जिनके घर में शिक्षा नहीं है, जिनके घर में आज किसी प्रकार का सुविधा नहीं है, वह एक देवी के रूप में हमारे बहुजन समाज के लोग 85% के लोग यानी पूरे मानव समाज के लोग आज उनके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं और जान रहे हैं। जो सभी को वो चिंता करती है। वे आज इस भारत में उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनकर आई। जो वहाँ के जितने भी गरीब लोग थे सभी को उन लोगों ने, बहन कुमारी मायावती ने बारी बारी से गरीबों के घर में नौकरी दिया और उनके
जमीन जो भूमि है सभी सर्वन समाज को, लोगों को जिनके घर में गरीबी था, सभी को उन्होंने भूमि बांटा और कांसी राम योजना ये मकान बनाकर सभी गरीबों को उन्होंने मकान दिया। और जितने भी निचता दरिद्रता में बसने वाले, गुजर बसर करने वाले पूरे भारत के गरीब लोग जो नोएडा में, दिल्ली के आसपास में जो गलीच जगह पर, नदी के किनारे, वे कचरे जगह पर बसे हुए थे, उस जमीन को उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी ने अपने कानून द्वारा बनाकर उनको गरीबों को पट्टा बनाकर दिया। ऐसे अगर इस भारत में कोई नेता है, कोई बहुजन समाज को देखने वाला रहनुमा गुरु है, कोई देवी है, कोई देवता है, तो हमारे बहन कुमारी मायावती जी है, जो सर्वन समाज के बारे में उन्होंने देखा। जैसे उन्होंने अपने गुरु को सिंबल ऑफ नॉलेज, भारतीय संविधान में था, बोधिसत्व बाबा साहब को उन्होंने गुरु माना और विश्वविख्यात विश्वभूति संत शिरोमणि तथागत महात्मा गौतम बुद्ध जी को गुरु माना और उनके बताए हुए रास्ते पर आज इस भारत को वे सर्वजन हिताय सर्वन सुखाय का नारा लगाया। और खास करके जो गरीब समाज में, वंचित समाज है, जो जिनके घर में खाने का अन्न है, उनको बचाने के लिए, उनके घर में अन्न देने के लिए, हर घर में, जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, उस घर में 40-50 हज़ार का नौकरी देने के लिए उन्होंने ठाना है। ताकि बाबा साहब ने कहा था कि जिसके घर में अन्न रहेगा, और जिसके घर में अन्न रहेगा उसी का धरना प्रदर्शन में जाने का मन रहेगा। जिसके घर में अन्न नहीं रहेगा वो क्या धरना प्रदर्शन में जाएगा। तो किसी भी पार्टी के लोग आज हमारे गरीब समाज के लोगों को रहनुमा गुरु नहीं बने हैं, जो आज भारत देश में हमारे उभर कर बहन कुमारी मायावती जी आई है। 2024 में हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, चाहे जी जान से, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हम लोग गली गली में, गांव गांव में घूम घूम कर, सेक्टर बूथ में हम लोग जाकर ये प्रचार प्रसार करके और 2024 में हम लोग बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तभी जाकर भारत बुद्धमय होगा और सारे मानव प्राणी, सभी धर्म के लोग शांति सुकून से जिएंगे। नहीं तो उसके अलावा बहन कुमारी मायावती के अलावा और भारत में कोई है ही नहीं, कोई नेता कि कोई देश को चला सके। इसी बात पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।